हेलो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे बायोकेमिस्ट्री। फर्स्ट ईयर का सब्जेक्ट है हमारा डी फार्मा फर्स्ट ईयर का। और आज हमने स्टार्ट किया है लिपिड्स। लिपिड्स हमारे क्या होते हैं? ये हमारे दो कंपाउंड्स होते हैं, उनको जो उनकी कंडेंसेशन से जो बनता है, हम उनको लिपिड्स बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि हम आगे इसकी डेफिनेशन रीड करेंगे। लिपिड्स आर हेट्रोजीनियस ग्रुप ऑफ कंपाउंड related either actually or potentially to the fatty acids. They are relatively insoluble in water and soluble in polar non-polar solvents like ether, chloroform, benzene. Dietary lipids provide palatability and satiety, and they supply essential fatty acids and fat-soluble vitamins. Lipids have a high fuel 1 gram फैट प्रोवाइड 9 कैलोरी ऑफ एनर्जी। मतलब जो हमें एनर्जी मिलती है फूड्स में वो लिपिड्स में ज़्यादा होती है। वहाँ 1 ग्राम में हमें 9 कैलोरीज मिलती है एनर्जी की। ठीक है, लिपिड्स आर इंटीग्रल पार्ट ऑफ सेल स्ट्रक्चर एंड लिपोप्रोटीन कॉम्प्लेक्सेस आर इम्पॉर्टेंट इन सेलुलर एक्टिविटी। Phosphates are involved in cellular enzymatic activity. Lipoprotein act as transport or carrier agents between blood and tissue. A lipid protein complex in the membrane of lung alveoli is required for maintenance or elasticity of lungs. Phospholipids are involved in blood coagulation. Lipids act as mechanical, thermal and electrical insulators. ठीक है स्टूडेंट्स, जैसे कोई भी हम ले लो, कोई भी ग्रुप आर के साथ आप फॉर एग्ज़ाम्पल लेते हैं कोई लंबी चेन कार्बन की। ठीक है, उसके पीछे हम लगा दें COOH। ठीक है, और जो नीचे रह जाता हम उसको बोलते हैं फैटी एसिड। फैटी एसिड और कार्बन की जो कंडेंसेशन होती है, ठीक है, कंडेंसेशन के साथ जैसे हम COOH के साथ वाटर निकल आएगा। अल्कोहल और फैटी एसिड की जो कंडेंसेशन होती है और जो मॉलिक्यूल बनेगा, हम उसको लिपिड्स या फैटी एसिड लिपिड्स बोलते हैं। ठीक है, इसकी क्लासिफिकेशंस दी गई हैं। सिंपल लिपिड्स में एस्टर्स आते हैं, एस्टर्स ऑफ फैटी एसिड्स विद वेरियस अल्कोहल, जनरल ग्लाइसरॉल एंड फैट्स दिए गए हैं। फैट्स में एस्टर एज अ फैटी एसिड विद ग्लिसरॉल आल्सो नोन एज न्यूट्रल फैट और ट्राइग्लिसराइड्स और ट्राइग्लिसरोल्स। ए फैट इन लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर इज़ नोन एज ऑयल। मतलब जो हम आप देखे होंगे, जैसे हम नॉर्मली ही लिक्विड प्रोफाइल टेस्टिंग वगैरह को करवाते हैं लेबॉर्ट्री में, तो वो ट्राइग्लिसराइड्स फैट्स आती हैं। जो मतलब फैट जितनी हमारी बॉडी में होती है उसमें हम ट्राइग्लिसराइड्स के टेस्ट दिखते हैं। ये जो अगर बढ़ जाए तो उस कोलेस्ट्रॉल बढ़ने शुरू हो जाता है। ठीक है, वही ये चीज़ है। ठीक है, इसमें R2 दी गई है, C डबल बॉन्ड O एंड OHCH2O C डबल बॉन्ड R1। ठीक है, CH2O C डबल बॉन्ड O R3। ये ट्राइग्लिसरॉल बॉन्ड के साथ बनी हुई है। ये हमारे ट्राइग्लिसराइड्स होते हैं। ठीक है, आगे हमारा है वैक्सेस। एस्टर्स ऑफ फैटी एसिड विद हायर मॉलिक्यूलर वेट ऑफ मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। कंपाउंड लिपिड्स का है, कंपाउंड में कॉलिन आता है और माइइनोसिटोल। ये आप लोगों को ये डेफिनेशन तो समझ आ गई होगी। जैसे सिंपल लिपिड्स में हम क्या देख रहे थे, ये जैसे कि ईस्टर्स यानी कि फैटी एसिड और अल्कोहल के जो एस्टर्स होते हैं हम उनको लिपिड्स बोलते हैं। ठीक है, ये इसकी डेफिनेशंस हैं। तो आगे है हमारा कंपाउंड लिपिड्स। कंपाउंड लिपिड्स हमने पहले सिंपल किया। सिंपल में क्या होता है, ये सिंपल जो लिपिड्स हैं उनमें कुछ भी चेंजेस नहीं होती। हम उसको सिंपली जैसे फैटी एसिड ले लिया, अल्कोहल ले लिया और डेरिवेटिव बन गया। ठीक है, अब
जो कंपाउंड लिपिड्स होते हैं उसमें हमने ऑक्सीजन लगा दिया, फॉस्फेट लगा दिया, उसमें कुछ भी नॉर्मल नहीं रहेगा, वो अब नॉर्मल ही रहेंगे, ठीक है। उसको हम बोलते हैं कंपाउंड लिपिड्स, ठीक है। और जो कंपाउंड लिपिड्स होते हैं, जैसे कि मान लो फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कि हमें चाय बनाने के लिए हमें दूध की ज़रूरत होती है, शक्कर की ज़रूरत होती है, चाय पत्ती की ज़रूरत होती है, और चाय बन गई सिंपल ही, ठीक है। और अगर हम कहें भी अभी मतलब इसमें तुलसी डाल दो और चाय मसाला डाल दो भाई, ठीक है, और अलग सी फॉर्म बन जाएगी, तो हम उसको बोलेंगे मतलब जो अलग जी फॉर्मेशन में बन गया। ऐसे ही हमारा है कंपाउंड लिपिड। ये दिया गया है 3 फॉस्फो डाइल कॉलिन का स्ट्रक्चर दिखाया गया है, एस्टर्स ऑफ फैटी एसिड्स कंटेनिंग ग्रुप्स इन एडिशन टू एन अल्कोहल और एन फैटी एसिड, ठीक है। इसमें जो फॉस्फेट लगेगा, ऑक्सीजन लगेगा, तो इसकी जो डायग्राम्स आप लोग देख सकते हो, ठीक है। इथेनोलोमाइन है, थ्री फॉस्फोरामाइन दिया गया है। ये कंपाउंड लिपिड्स हैं, ये आप लोगों को ड्रा करके स्ट्रक्चर बना के ही रीड करना है, ठीक है। तो ये हमारा कंपाउंड्स की स्ट्रक्चर्स हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट्स ले लो। एंड नेक्स्ट वन, फॉस्फोलिपिड्स। फॉस्फोलिपिड इट कंटेन फैटी एसिड्स, ठीक है। इसमें फैटी एसिड्स होते हैं, ग्लिसरॉल्स होता है, फॉस्फोरिक होता है, एंड फ्रिक्वेंटली नाइट्रोजीनियस बेस रहेंगे। दे आर सब डिवाइडेड ग्लिसरॉल, फॉस्फोलिपिड, अल्कोहल एंड ग्लाइसरॉल, एंड स्फेंगोलिपिड्स में क्या होता है, अल्कोहल एंड स्फिंगोसिन। फॉर एग्जांपल phosphate glycerol and phosphate dialcholine and phosphate dialamine, सिफलिन आता है जैसे फॉस्फेटिन इंसिटोडीन, ठीक है। आगे प्लाज्मोजीन है, दे कंट्रीब्यूट अबाउट द 10% of the phospholipid of brain and muscles. It's actually plasma ligin passes on either link on the C1 carbon instant normal of ester link. In some cases, ethyl amino is replaced by the choline and serine or in sortil, ठीक है। ये स्ट्रक्चर दिखाई गई है, इसमें आर ग्रुप लगा, आर मान लो हम जैसे कार्बन के साथ डबल ऑक्सीजन CH2 और उसके साथ OCH डबल बॉन्ड CHR, ठीक है, CH3 और का P फॉस्फेट दिया गया है, फॉस्फोरस ऑक्सीडेशन OH CH2 ये प्लाज्मोजेंस की हमारी जो डायग्राम दिखाई गई है, ठीक है। ये आप लोगों ने इसका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर याद करनी है, ठीक है। ऐसे ही हमारा क्या है, स्पेंगोमाइलिन्स आती हैं इसके फॉस्फोरिक एसिड में कॉलिन के साथ, और ग्लाइकोलिपिड्स। ये आसान सा है, आप लोग खा सकते हैं इजीली। एंड आगे हमारा आ गया ड्राइव लिपिड्स। हमारे जितने भी हम लोगों ने जितने भी मान लीजिए हमने हमारे जो लिपिड्स हैं, पहले हमने पढ़ा सिंपल लिपिड्स, ठीक है, और उसके बाद कंपाउंड, और तीसरा है ड्राइव्ड लिपिड्स। ये 3 तरह के होते हैं, ठीक है। ये आप लोगों ने इसको ध्यान से ही याद करना है। ये हमारे जो वट आर टाइप्स ऑफ लिपिड्स, ठीक है, तो उनके ये नाम होंगे। They include the substance derived from the above group of hydrolysis, for example fatty acid, glycerol, steroid, ठीक है स्टूडेंट्स। जैसे कि हमने पहले ही डेफिनेशन में पढ़ा था कि जैसे सिंपल लिपिड्स में फैटी एसिड और अल्कोहल होते हैं, और उसको बोलते हैं हम सिंपल लिपिड्स। और सिंपल आगे कंपाउंड लिपिड्स होते हैं, जो मतलब उसमें कुछ ना कुछ एडिशन की जाती है, फॉस्फोरस की या कोई भी ग्रुप ऐड हो जाता है, तो हम उसको कंपाउंड बोलते हैं। और ड्राइव्ड लिपिड्स क्या होते हैं, ड्राइव्ड लिपिड्स वो होते हैं जो हमारा सिंपल और कंपाउंड को एक दोनों को मिलाकर बनता है, हम उनको बोलते हैं ड्राइव्ड लिपिड्स। हो गया डेफिनेशन क्लियर। इसकी ऐसे ही डेफिनेशन है, आप बिल्कुल ही आसान भाषा में आप लोग रीड कर सकते हो, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल फैटी एसिड ग्लाइसरॉल बता दिया गया है, स्टीरॉयड बता दिया गया है। आगे हमारा है फैटी एसिड। फैटी एसिड्स क्या होते हैं, अल्फाटिक कार्बोक्सिलिक एसिड एंड नेचुरल फैट्स कंटेन फैटी एसिड्स
with even number of carbon atoms and are straight chain derivatives. The chain may be saturated containing no double bond, for example acetic acid, butyric acid, and caproic acid, and lauric acid and palmitic acid, or unsaturated अनसेचुरेटेड फैटी एसिड मतलब अनसेचुरेटेड हम बाद में करें। फैटी एसिड आप लोगों को पता लग गया कार्बोक्सिलिक एसिड्स होते हैं, और इसमें हम जो कार्बन एटम की स्ट्रेट चेन हो डेरिवेटिव्स फॉर्म में होती है, ठीक है, उसमें हमने डबल बॉन्ड कंटेन होते रहते हैं, जिसके जैसे कि एसिटिक एसिड होता है और ब्यूटेरिक एसिड होता है और अपना पाल्मिटिक एसिड्स होते हैं, और ये हमारे फैटी एसिड्स की एग्जांपल्स दी गई हैं, आप लोग इसको पढ़ सकते हो, ठीक है। अनसैचुरेटेड एसिड्स क्या है? मोनोसैचुरेटेड फैटी एसिड्स कंटेनिंग वन डबल बॉन्ड, फॉर एग्जांपल ऑलिक एसिड एंड नर्वोनिक एसिड्स आता है, ठीक है। ये हमारा मोनोसैचुरेटेड फैटी एसिड्स की एग्जांपल्स हैं। पॉली अनसैचुरेटेड्स क्या होते हैं? जो ज़्यादा होती हैं, ठीक है, जो एक से ले दो से लेके ज़्यादा हों, ठीक है, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, पाँच नहीं, और ज़्यादातर हो, उसे हम बोलते हैं पॉली अनसेचुरेटेड। मोनो में एक आ जाता है, वन डबल बॉन्ड होता रहता है, ठीक है, हम उनको बोलते हैं मोनोसेचुरेटेड फैटी एसिड्स। पॉली अनसेचुरेटेड फैटी एसिड्स में हमने दो से लेके और चार हों, छः हों, आठ हों, 10 हों, उसमें जो डबल बॉन्ड होता है हम उनको बोलते हैं पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स, ठीक है। Polyunsaturated fatty acids are also called as essential fatty acids, as the fatty acids are not synthesized in the body and are supplied in the diet, ठीक है। फॉर एग्जांपल आता है आर्कोडेनिक एसिड्स आ जाते हैं, ठीक है, लिनोलिक एसिड्स आते हैं स्टूडेंट्स, और लिनोलिक एसिड्स आते हैं प्लेन, ठीक है। बायोलॉजिकली क्या है इनके सिग्निफिकेंस पॉलीअनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स के? एंड दीज फैटीज एसिड्स आर फाउंड इन स्ट्रक्चरल लिपिड्स एंड कॉन्स्टिट्यूट ऑफ फॉस्फोलिपिड मेंटेन मेम्ब्रेन फ्लूइडिटी। पॉलीअनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स लोअर सीरम कोलेस्ट्रॉल लेवल, ठीक है। पॉलीसैचुरेटेड जो फैटी एसिड्स होते हैं वो उसकी जो सीरम के लोअर कर देते हैं कोलेस्ट्रॉल लेवल को, ठीक है, उनको कंसिडर टू बी बेनिफिशियल टू प्रिवेंटिंग द कोरोनरी हार्ट डिजीज़, ठीक है। वो जो हमारी प्रिवेंट करते हैं, जैसे कि हमारे हार्ट में ब्लॉकेज वगैरह हो जाती है, ठीक है, कोई भी दिक्कत आ जाती है तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ने से होती है, जैसे कि आजकल लोग अनहेल्दी फूड्स ज़्यादा लेते हैं, ठीक है, बर्गर शर्गर वगैरह, तो उसको उन लोगों को ज़्यादातर हमारे हार्ट की जो कोरोनरी डिजीज़ है, जब बाईपास की जब सर्जरी वगैरह बोल देते हैं, उनको ब्लॉकेजेशन की दिक्कत समस्या रहती है, तो उसमें ये हेल्प करते हैं। पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स आर द प्रिक्यूर्सर प्रोस्टिन प्रोस्टोग्लैंडिन एंड thromboxanes and prostacyclines and leukotriene, which have wide variety of effect like platelet of aggregation and muscle contraction in allergic reaction at etc, ठीक है। पुलिस अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स प्ले इंपॉर्टेंट रोल ग्रोथ ऑफ एंड रिप्रोडक्शन। जो पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं वो हमारी लाइफ में जो ग्रोथ के में हेल्प करते हैं और रिप्रोडक्शन में, ठीक है। डेफिशिएंसी सिम्टम इंक्लूडेड स्किन सिम्टम एंड इम्पेयरमेंट ऑफ लिपिड ट्रांसपोर्ट। आगे दिया गया है फॉस्फोलिपिड के क्या सिग्निफिकेंस हैं, ठीक है। फॉस्फोग्लाइसरोल फॉर्म कार्डिलिपिड विच फॉर्म ऑफ माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन and phosphatidylcholine occur in all membrane and represent the body store of choline. Choline is important in nerve transmission and as a store of a label methyl group, ठीक है स्टूडेंट्स। फॉस्फेटालिलिन एज प्रिकॉजर ऑफ सेकेंड मैसेंजर, जो हमारा फॉस्फेटालिनोसिटोडोल है वो हमारा सेकेंड मैसेंजर है, ठीक है। प्लाज्मोलिजिन कॉन्स्टिट्यूट 10% ऑफ फॉस्फोलिपिड ऑफ ब्रेन एंड मसल सेल्स, ठीक है स्टूडेंट्स। फॉस्फोलिपिड्स हेल्प इन आयन एक्सचेंज, हमारी जो बॉडी का आयन एक्सचेंज में हेल्प करते हैं। फॉस्फोलिपिड्स आर इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ प्लेटलेट। फॉस्फोलिपिड्स हमें जो हमारे बॉडी के जो सेल्स कम हो जाते हैं, ठीक है, जो आजकल प्लेटलेट कम हो जाते हैं, ठीक है, उनकी बॉडी में, तो उनको बनाने में हेल्प करते हैं।
thus play an important role of coagulation of blood. Okay, phospholipid increase the rate of fatty acid oxidation. फॉस्फोलिपिड जो हमारी ऑक्सीडेशन की होती है उनको वो इंक्रीज़ कर देते हैं एंड उधर प्रोटीन ग्रुप ऑफ सर्टेन इंजाइम. ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारा था फॉस्फोलिपिड्स. ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारे थे फॉस्फोलिपिड्स. आगे हमारे आगे ग्लाइकोलिपिड्स. ग्लाइकोलिपिड्स क्या होते हैं? ग्लाइकोलिपिड्स कंटेन ceramide and one or more molecule of sugar, and for example cerebrosides and gangliosides. ठीक है, cerebrosides contain galactose and ceramide and further classified on the basis of fatty acid kerosene. ठीक है, केरोसिन हमारा जो ग्लाइकोलिपिड्स होते हैं, ठीक है, जो फैटी एसिड्स हमारे नर्वोन एंड सरब्रोन. ठीक है, हाइड्रोक्सी लिग्नोसिरिक एसिड and unsaturated homologue of lignoceric acids, oxynarvone, hydroxy narvonic acids. ठीक है स्टूडेंट्स, आप लोग अंडरस्टूड कर गए हुए. गैंग्लियोसाइड्स आर ग्लाइकोफॉस्फोलिपिड्स दैट कंटेन वन और मोर सिस्टोलिक एसिड मॉलिक्यूल. द सिंपलेस्ट ganglioside found in tissue of GM3 and represent of ganglioside. M is the monosyl containing species and the subscript 3 is the number assigned and the basis of chromatographic migrations. ठीक है स्टूडेंट्स, आगे इसके फंक्शंस हैं. सर्विसाइड्स कॉन्स्टिट्यूट द आउटर लीफलेट ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड सच बी प्रोडक्ट इंट्रा सेलुलर कम्युनिकेशन एंड कॉन्टैक्ट. ठीक है, जो हमारा इंट्रा सेलुलर की कम्युनिकेशन को कॉन्टैक्ट में ये रखते हैं. ठीक है, इसके ग्लाइकोलिपिड्स एंड गैंग्लियोसाइड्स रिसेप्टर ऑफ बैक्टीरियल टॉक्सिन्स. ठीक है, एंड gangliosides are glycophospholipids that contain one or more salic acid and molecule. डिजीज़ क्या है लिपिड्स की? नियन में मेन पिक डिजीज़ आती हैं, ये आप लोग रीड कर सकते हो इसे. चलो मैं भी कर देता हूँ. इट इज़ द फैमिलियल डिजीज़ इनहेरिटेड, जो हमें फैमिली में दिक्कत होती है. जैसे कि हमें ब्लड रिलेशन में डायबिटीज़ की प्रॉब्लम होती है किसी हमारे दादाजी को, पापा को. ठीक है, वो हमें हेरिडिटरी आ जाती है तो वो ऑटोसोमली रिसीव करते हैं. इट इज़ कैरेक्टराइज्ड एक्यूमुलेशन ऑफ स्फिंगोलिपिड्स इन लीवर, स्प्लीन, ब्रेन ड्यू टू डेफिशिएंसी टू एंजाइम ऑफ स्फिंगोमाइलिनेज. ठीक है स्टूडेंट, ग्वाचर डिजीज़. इट इज़ आल्सो फैमिलियल डिजीज़ in fat accumulation. Cerberosides occur in liver, ठीक है, spleen due to defect in the enzyme of beta glucosidease. It is characterized by the enlargement of liver and spleen, mental retardation in infants and erosion of long bones. ठीक है स्टूडेंट्स, TSH डिजीज़ है. ठीक है, दिस इज़ फैमिली डिजीज़. ये तीनों ही फैमिलियर डिजीज़ बोल सकते हैं हम इनको. ठीक है, कंटेन न्यूरोमैनिक एंड एक्यूमुलेट इन ब्रेन. न्यूरो जो हमारे ब्रेन की न्यूरॉन्स का की ये डिजीज़ है. एंड विद इंक्रीज द नंबर ऑफ एंजाइम इन प्लाज्मा एंड सर्बोस्पाइनल फ्लूइड. इट इज़ ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ द एंजाइम ऑफ हेक्सोमाइनाइडेज एंड कैरेक्टराइज्ड बाय द मेंटल रिटार्डेशन, ब्लाइंडनेस एंड मस्कुलरिटी वीकनेस. उसको मस्कुलरी वीकनेस. ठीक है स्टूडेंट्स, ये आप लोगों ने कर लेना है. चैप्टर यहाँ तक ही करेंगे. आगे नेक्स्ट लेक्चर में हम कल करेंगे लिपोप्रोटीन से. ये आप लोगों ने इसकी जो मेन तो ये इसकी स्ट्रक्चर्स हैं. ठीक है, कितने तरह के ये लिपिड्स होते हैं आप लोगों को मैंने पढ़ा दिया है. सिंपल होता है, एक कंपाउंड होता है, एक ड्राइड होता है. ठीक है, सिंपल में हमने जो हमारे अल्कोहल और फैट एसिड को लेके जो बनता है, जो अल्कोहल और फैटी के जो एस्टर्स होते हैं, हम उनको सिंपल लिपिड्स बोलते हैं. कंपाउंड में मैंने आपको एग्जांपल दी थी, जैसे कि फॉस्फोरस लगा दिया, ऑक्सीजन लगा दिया, वो मतलब नॉर्मल नहीं रहेगा, उसमें कुछ ना कुछ तो अब नॉर्मल ही रहेगा, तो हम उसको बोल देंगे कंपाउंड लिपिड. ठीक है, और
आगे है ड्राइव्ड। ड्राइव्ड में क्या है, ड्राइव्ड में वही दिया था, ये सिंपल और कंपाउंड दोनों को मिला लो और क्या बन गया, ड्राइव्ड लिपिड। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आप लोगों ने इसको याद करना है। ठीक है, इनकी स्ट्रक्चर्स को डीपली आप लोगों ने इसको बनाकर ही आपने थॉरली याद करना है। एग्ज़ाम में आता है सिंपल लिपिड्स की विद वन एग्जांपल के साथ दो, ठीक है, और कंपाउंड की और ड्राइव्ड की। ठीक है, आप लोगों ने एक एक दो दो केमिकल स्ट्रक्चर्स इन सभी टॉपिक्स की याद करनी है। ठीक है स्टूडेंट्स, एंड गुड डे, बाय एंड सी या।